देखिए जयप्रकाश सिंह मुंबई से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश, मुंबई में खासकर महाराष्ट्र में वहां की राजनीति में इस पर काफी चर्चा और बहस चल रही है वक्फ को लेकर, लेकिन आम लोग जो जुड़े हुए हैं, खासकर जो वक्फ से जुड़े हुए हैं, वो किस तरीके से देखते हैं आज के दिन को, इस बिल को? देखिए, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 36 जिले हैं, जिनमें करीब 13 जिले ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी संख्या में है, जिसमें मराठवाड़ा के 8 जिले हैं, मुंबई, रायगढ़, कोकण और आसपास के जिले हैं। मैं मुंबई के साकीनाका के अजमेरी मस्जिद और मदरसे में मौजूद हूं। यहां पर मौलाना, मुफ्ती और तमाम मुस्लिम स्कॉलर्स मौजूद हैं। ये सभी इस वक्फ बिल के बारे में अपनी राय रखते हैं। इनका कहना है कि वक्फ बिल का कानून दिल्ली सल्तनत जब बनी थी, दिल्ली सल्तनत के समय से यह वक्फ का कानून है। अपनी संपत्ति को कोई भी वक्फ को दान कर सकता है। ये अल्लाह की संपत्ति हो जाती है। इसमें बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस करने का क्या मतलब है? हम बात करते हैं। सर, आप बताएं कि इस बिल को लेकर आप क्या कहेंगे, जो संशोधन बिल चर्चा के लिए जा रहा है? असल में हमारा शरई मसला ये है कि जो शख्स अल्लाह के नाम पे जो चीज़ वक्फ कर देता है, ज़मीन हो, कैश हो, ज्वेलरी हो, जो चीज़ भी वक्फ कर देता है, तो वक्फ करने के बाद वो ख़ुद उस चीज़ का मालिक नहीं रहता। जैसे अजमेरी मस्जिद इस वक्त आपके सामने है, तो जिस शख्स ने भी ये ज़मीन वक्फ की है अजमेरी मस्जिद के लिए, आज अगर वो अपना घर बनाना चाहे इसी मस्जिद पर की जगह पर तो नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो खुद ही मालिक नहीं रहा। वक्फ करने के बाद वक्फ का मालिक अल्लाह ताला हो जाता है। मुसलमान खुद ही वक्फ करने के बाद किसी वक्फ शुदा ज़मीन का या प्रॉपर्टी का मालिक नहीं रहता, तो वो किसी और को इख्तियार कैसे दे सकता है कि आप इसमें कुछ तरमीम कर सकते हैं, आप जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस बिल में जो संशोधन हो रहे हैं वो मुस्लिम समाज के हक में है, ऐसा बताया जा रहा है। जी, अगर ये वाकई सच है तो संशोधन, ये जो अभी ड्राफ्ट तैयार किया गया है बिल का, तो गवर्नमेंट बताए कि किस मुस्लिम समाज को या किसी दरगाह के ज़िम्मेदार को, किसी मदरसे के लोगों को या किसी मस्जिद के ज़िम्मेदारान को इन्होंने मशवरे के लिए अपने ड्राफ्ट के हवाले से शामिल किया हो। क्या किसी मुस्लिम से पूछ करके इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया? पूरी जेसीपी बनाई गई थी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी। जी जी हाँ, बिल्कुल। हमारा सवाल वही है ना कि अगर मुसलमानों के फ़ायदे और भलाई के लिए ये काम किया गया है, तो किस मुसलमान को मशवरे में शामिल किया गया था? बिल्कुल। आप बताएं जनाब, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मसले पर? जी, आप बताएं जनाब। देखिए, इस बिल की मैं सख्त मजम्मत करता हूँ, और मैं ही नहीं, पूरे भारत का मुसलमान इस बिल की मुखालिफत करता है, मजम्मत करता है। क्यों? इसलिए कि ये जो बिल लाया गया है ये हमारे मफाद में, हमारे फ़ायदे में नहीं है। ये सरकार जो बिल लाई है अपने फ़ायदे और अपने मकसद के लिए लाई है, और उस ज़मीन पर अपना कब्ज़ा कर करके वो अपना क्या करेगी, ये सारी चीज़ें सब जाहिर है। अगर क्यों लगता है सरकार ज़मीन पर कब्जा करेगी? सरकार तो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई मुसलमान लोग इस बात को कहते नजर आ रहे हैं, कई मुस्लिम संगठन इस बात का जिक्र करते हैं कि भाई ये एक साजिश रची गई है हमारी मस्जिदों पर, खानगाहों पर कब्जे की। ऑपोजिशन की तरफ से भी AIMIM के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो तो खुलकर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मस्जिदों को छीनने की कोशिश है।